गरीब लकड़हारा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घने जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रघु था। रघु ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते उससे अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता। रघु का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी जंगल में लकड़ियां कम मिलती तो कभी बाजार में खरीदार नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद वह कभी अपने काम से पीछे नहीं हटा। उसकी ईमानदारी और मेहनत उसके सबसे बड़े गुण थे। स्वर्णिम अवसर एक दिन की बात है। रघु हमेशा की तरह अपने पुराने कुल्हाड़े के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह एक नदी के किनारे एक बड़े पेड़ को काटने लगा। पेड़ काफी मोटा था और रघु को उसे काटने में काफी मेहनत करनी पड़ी। पसीना बहाते बहाते जैसे ही उसने कुल्हाड़ी को पेड़ पर जोर से मारा, कुल्हाड़ी का फाल टेढ़ा हो गया और वह नदी में जा गिरा। रघु हैरान और परेशान हो गया। उसकी कुल्हाड़ी ही उसका एकमात्र साधन थी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरे पास यही एकमात्र कुल्हाड़ी थी। अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? नदी की देवी का आगमन रघु की सच्ची प्रार्थना सुनकर नदी की देवी प्रकट हुई। उन्होंने रघु से पूछा, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रघु ने देवी को अपनी समस्या बताई और कहा, माँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बिना कुल्हाड़ी के अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। देवी ने उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित होकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूं। परीक्षा की घड़ी देवी पानी में डूबी और थोड़ी देर बाद एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने रघु से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने कुल्हाड़ी को देखा जो बेहद सुंदर और कीमती थी, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मां, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। देवी ने उसकी सच्चाई देखकर मुस्कुराई और फिर से पानी में डूब गई। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने एक बार फिर कहा, नहीं मां, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से देवी पानी में गई और इस बार लोहे की साधारण कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु का चेहरा खिल उठा। उसने खुशी खुशी कहा, हां मां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। सच्चाई का पुरस्कार देवी उसकी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां देती हूं, सोने की, चांदी की और तुम्हारी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। इन्हें लेकर जाओ और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। रघु ने देवी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। अब रघु के पास इतना धन था कि उसे कभी लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कामों में किया और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और भलाई की चर्चा होने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा पुरस्कृत होती है। कठिन समय में भी हमें अपनी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी वह गुण जो किसी भी इंसान को सबसे ऊंचाई तक ले जा सकता है।